अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे, हमें मेल्स कर रहे थे कि सर हम पेपर्स तो दे देते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पेपर दे देते हैं, लेकिन काइंडली हमें ये बताइएगा जो एग्जामिनर होता है वो पेपर चेक किस तरीके से करता है। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बाबा इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब। तो इन्हीं के नॉलेज की बिना पर हम जितने भी आपकी क्यूरीज होंगी, जितने भी मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं आपकी क्यूरीज को लेकर, वो इंशाल्लाह ताला हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत से है? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि अच्छा पेपर भी दे देते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो पुरजोश तरीके से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट आए, और उनका यही सोच उनकी होती है कि सर हमारे जो हमने पेपर्स दिए होते हैं वो किस तरीके से चेक होते हैं? क्या सही तरीके से भी चेक होते हैं या फिर खानापुरी की जाती है? काइंडली आप ये हमारे व्यूअर्स की कन्फ्यूजन दूर कीजिए। बेसिकली कहने वाले जो है ना वो मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकली जो है ना ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा जाता। हुँ, हुँ। अब देखें, वो भी बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे नंबर भी ले रहे होते हैं, और वो भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं जी हम जिस ना इस बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, हमने भी तो वैसा लिखा है, तो हमें नंबर कम क्यों मिले या हम फेल क्यों हो गए। हुँ, हुँ। फ़र्क ये होता है दोनों कैंडिडेट में कि जो अच्छे नंबर लेने वाला होता है, एक तो ये है कि वो टू द पॉइंट बात कर रहा होता है, बिल्कुल। ठीक है, वो फालतू बात नहीं करता। उसके बाद अपनी हैंडराइटिंग वो होनी चाहिए स्टूडेंट की जो पढ़ी जाए। हुँ, हुँ। आप देखें, आप जो हैंडराइटिंग यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आप तो पढ़ रहे हैं, दूसरे को नहीं समझ आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने आपके नंबर कैसे देने हैं। बिल्कुल। ठीक है, हैंडराइटिंग को भी इम्प्रूव करना चाहिए। अब वो जैसे कहते हैं ना, लिखे मूसा पढ़े भी मूसा, आप खुद अगर लिख रहे हैं और पढ़ भी आप खुद ही रहे हैं, हुँ, हुँ। तो एग्ज़ामिनर बिल्कुल के सर। मुताबिक जो है ना उसे समझ ही नहीं आ हुँ, रही, तो हुँ। वो कैसे नंबर देगा? इन चीज़ों बिल्कुल। का ख़्याल रखें। और उसके बाद मज़ीद देखें, जब आप पेपर कर रहे हुँ, होते हुँ। हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ज़रूर इस चीज़ की तो तवज्जो देनी चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर बनता क्या है। हुँ, ये हुँ। नहीं है कि क्वेश्चन कुछ हो रहा है, आंसर कुछ हो रहा है। जब बिल्कुल। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे, ज़ाहिर हुँ, हुँ। बात है वो जो आप वो कहता है जी आपने लेफ्ट पे जाना, आप जा रहे हैं राइट पे, तो मुझे बताएं, बिल्कुल। फ़र्क तो कन्फ्यूजन तो पड़ेगा। आ जाती है, दोनों तरफ आ जाती है, बिल्कुल सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा बेसिकली पेपर कैसे चेक किया जाता है? बेसिकली पेपर जो चेक करने वाला होता है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे इंस्ट्रक्शन होती है कि पेपर आपने इस तरीके से चेक करना है। हुँ, हुँ। अब सम टाइम कहते हैं लोग कि जी हमारा जो पेपर सही चेक नहीं किया गया। बात बात ये है कि जब यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनर है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक अगर आप पेपर नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसने फिर उसी के मुताबिक नंबर देने हैं जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली की होती हैं। बिल्कुल। आप जो देखें, एक मज़े की बात ये है कि एग्जामिनर में ने कहा होता है एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 150 वर्ड से टू 200 तक। हुँ, हुँ। आप जो है वो आंसर 150 200 की बजाय आप लिखते हैं 400 का आंसर, या आप 100 से भी नीचे आ जाते हैं। जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, तो ज़ाहिर बात है वो कैसे आपको नंबर बिल्कुल। देगा। वो कहते हैं हुँ, फर्स्ट हुँ। इंप्रेशन इज़ द लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन। आपका जो है ना हुँ, जो हुँ। आंसर है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना हुँ, चाहिए। हुँ। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल। नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ही बात से निकला है। सर क्या बोर्ड का और जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, दोनों का पेपर चेक करने का पैटर्न सेम होता है? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे 9th-10th में या फिर इंटर में हम बहुत ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके हमें नंबर बहुत ज़्यादा थोड़े दिए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैट्रिक और इंटर तक रट्टे को बहुत प्रमोट किया जाता है। इदारों में कहा जाता है कि जी आपने सेल्फ राइटिंग नहीं करनी, जो नोट दिए गए हैं आपने वही रट्टा लगाना है। हुँ, हुँ। और बिल्कुल सम ऐसा ही। टाइम ऐसा होता है जो पेपर चेक करने वाला होता है उसको भी यही कहा गया होता है कि जो इसके मुताबिक जो बताया गया है आंसर, अगर इसके मुताबिक है तो ठीक है, हुँ, हुँ। अगर इसके मुताबिक नहीं है तो वो नंबर नहीं बिल्कुल। देने। तो ये अलमिया है। जब यूनिवर्सिटी पर जाता है सिलसिला इस तरह का, तो यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कंसेप्ट को। जो बच्चे कंसेप्ट नहीं दे पाते उनको फिर वो बिल्कुल। वो यही तो देखते हैं कि ये बच्चा रट्टे वाला है या नहीं है, और बिल्कुल। रट्टे वाले बच्चे को तो वो माफ़ी देते नहीं। सर किन बच्चों को फेल किया जाता है? सिर्फ़ जो रट्टा लगा के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, उन्हीं बच्चों को फेल किया जाता है या फिर मिस्टेक्स को भी नहीं, देखा जाता है? दो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, कैटेगरीज है इसमें। हुँ, एक हुँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका रट्टा बहुत पक्का होता है, वो कोई गलती होने नहीं देते, जो उन्होंने चीज़ें पढ़ी होती है याद सेम वो कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। वो गलती नहीं है। हुँ, अब हुँ। हर बच्चे का ज़हन वैसा नहीं होता, वो रट्टा तो लगा रहा होता है। अब कहाँ पर किसी जगह पर इज़ का लगाना वो वाज़ लगा रहा होता है, हुँ, कहाँ हुँ। दिस लगाना है वो डैड लगा रहा है, कहाँ प्रपोज़िशन इन आनी है वो ऑफ लगा रहा है।
तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक वो कर रहा होता है, चूँकि उसकी अवेयरनेस में ये बिल्कुल। चीज़ें नहीं होती, हुँ, जिसकी वजह से उसके नंबर कटते बिल्कुल। हैं। अच्छा सर काइंडली ये भी बताइएगा आप हमारे व्यूअर्स को कि टॉपर और फेल होने वाले बच्चे दोनों के पेपर्स में क्या डिफरेंस होता है? ये मैंने पहले भी बात की थी कि टॉपर में और फेल होने वाले बच्चों में फ़र्क ये होता है कि टॉपर जो है, जो भी हुँ, वो कंसेप्ट देता है, वो एग्ज़ामिनर के माइंड के मुताबिक चाह रहे होते हैं, वो कंसेप्ट दे रहा होता है आंसर में। हुँ, और उसके बाद उसकी हैंडराइटिंग जो है ना, पढ़ी जा रही होती है। ऐसे ही। अब जो फेल होने वाला बच्चा होता है, उसमें ये होता है, एक तो उसकी हैंडराइटिंग जो है ना, वो मुतमईन नहीं कर रही होती उसको, हुँ, एग्ज़ामिनर को। उसके बाद वो जो आंसर दे रहा होता है, उसके आंसर में भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हुँ, ठीक है? और आंसर अपनी तरफ से उसने सही लिखा होता है, मगर जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं एग्ज़ामिनर की, वो पूरी नहीं कर रहा होता। जो पूरी नहीं करता, तो ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, दोनों में फ़र्क आता है, तो उसके नंबर बिल्कुल। कम आते हैं और दूसरा नंबर ज़्यादा ले लेता अच्छा है। सर ये बताइएगा जो स्टूडेंट चीटिंग करके पेपर बेसिकली अटेंड करता है, नकल करने वाला बच्चा, क्या पेपर एग्ज़ामिनर जो होता है, पेपर चेक करने वाला उसको पकड़ लेता है? जी। ये नकल करने वालों के लिए मैं ख़ास बताता हूँ कि वो कहाँ से मार खाते हैं। वो कहते हैं, ऐसे जी ही है हमने सर। तो यूनिवर्सिटी में पूरी किताब सामने रखी और नकल कर ली। हमने तो इतने पैसे दिए जो है निगरान को, फिर भी हम फ़ेल कैसे हो गए? अब फ़ेल हाँ, देखें, हाँ। आप कोई भी किताब आप सामने रखें, हुँ, जब हुँ। किताब सामने रखेंगे, आप स्पीड से लिखने की कोशिश करें। आप ऊपर की लाइन नीचे कर रहे होंगे, नीचे की लाइन ऊपर कर रहे होंगे। जब हुँ, दोनों लाइनें चेंज हो रही हैं, आप तो कह रहे हैं जी हम आंसर लिख रहे हैं। जब लाइनें ही आप ऊपर-नीचे कर रहे हैं, तो फ़र्क तो आपने खुद ही डाल हुँ, दिया। हुँ। तो एग्जामिनर को तो पता चल गया कि ये लाइन जो है ना, ऊपर की नीचे आ रही, नीचे की, वो पता चल रहा है, नकल बिल्कुल। वाला स्टूडेंट फौरन अच्छा उड़ा सर देता है। आप खुद भी पेपर चेक करते रहे हैं, बल्कि आप चेक करते हैं अभी भी। सर मुझे ये बताइएगा काइंडली आपको कौन से स्टूडेंट्स पे तरस आता है? बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, खुदा गवाह है, उन्हें पता ही कुछ नहीं होता कि हम जो है वो लिख क्या रहे होते हैं। हुँ, हुँ। वो ऐसी-ऐसी अहमकाना बातें लिख देते हैं हुँ, हुँ। कि पढ़ने वाला जो है ना, वो एक दफ़ा तो खुद मेंटली खुद अपसेट होता है कि यार ये फलां क्लास का बच्चा है और ये जो लिख रहा है, इसे हुँ, पता नहीं हुँ। मैं लिख क्या रहा हूँ। बहुत बड़ी अहमकाना वो हरकतें बाज़ बिल्कुल। करते हैं, सर जिसकी क्या वजह से ये बात सच है कि जब स्टूडेंट को आंसर नहीं आ रहा होता तो वो फिर आगे गाने लिखने लग जाता है? सारी बात है। असल में ना, कुछ अहमक लोग जो होते हैं ना, वो बच्चों को जो है ना, वो बेसिकली मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कुछ ना कुछ लिख दें। वो जब आप लिखेंगे तो उन्होंने पंजाबी में कहते हैं गिठ, वो सिर्फ़ गिट्ठों से करते हैं। चेक करते हैं, ऐसा सब गलत है। हाँ, हाँ। ये वो अहमक लोग होते हैं जो इस तरह के बच्चों को मिसगाइड करते हैं। हुँ, हुँ। वो पागल बिल्कुल। नहीं होते जो पेपर चेक कर रहे हैं। अगर इस क्योंकि तरह सर बिल्कुल अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है, वो कहते हैं कि हमें पेपर आया नहीं, तो हम गाना लिखा है, उम्मीद है कि हम पास हो जाएँगे। लेकिन अच्छा मज़े की बात ये है कि सर उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, हाई होता है कि वो लोगों से फिर दुआएँ भी करवाते हैं कि हम इस पेपर में पास कर दिए जाएँ, जहाँ पर उन्होंने नूरजहाँ के गाने लिखे होते हैं। तो अच्छा सर मुझे ये बताइएगा काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में चलेगी तो बात। सर मुझे ये बताइएगा बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो कि एनुअल में फेल हो जाते हैं और जिनकी कंपार्ट आ जाती है, तो सर क्या जो एनुअल का पेपर चेक करने का मेथड होता है और जो सप्ली में बच्चे का पेपर चेक करने का मेथड होता है सेम होता है? क्या दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाता है कि सप्ली वाले स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं आकर आप नरम हाथ उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं आप? देखें जी, ये तो असल में एग्ज़ामिनर पे ही डिपेंड करता है। कुछ लोगों के ज़हन में होता है कि ये बच्चा, चलो जी इसको पास कर दें, ये पासिंग मार्क्स के करीब पहुँचा हुआ है, हुँ, हुँ। तो वो 1-2 नंबर दे देता है। कुछ ऐसे होते हैं माइंड, वो कहते हैं जी किसी सूरत में 1 नंबर भी नहीं देना। हुँ, हुँ। तो वो फिर जो कहते हैं कि 1 नंबर भी देना, वो हुँ, हुँ। छोटी-छोटी मिस्टेक, कुछ लोग होते हैं, वो छोटी-छोटी मिस्टेक को भी इग्नोर कर रहे होते हैं। ये तो हुँ, देखें हुँ। जी, नंबर देने वाले पे डिपेंड करता है ना, हुँ, कुछ हुँ। छोटी-छोटी मिस्टेक को इग्नोर कर रहे होते हैं, कुछ हुँ, हुँ। छोटी-छोटी मिस्टेक पकड़ रहे होते हैं। पकड़ रहे अब होते हैं। यहाँ पर लक की बात होती है। आपका एग्ज़ामिनर जो है, वो आपको अगर अच्छा ऐसे मिल ही गया, है। सिम्पैथेटिक अच्छे मिल गया, एग्ज़ामिनर के आता है, जी। तो आप पास अच्छा हो सर गए। मुझे ये बताइएगा जिसका आखिरी चांस हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी ऐसे ही रवैया अपनाया जाता है कि एग्ज़ामिनर काफ़ी ज़्यादा फिर उसके अकॉर्डिंग नरम रवैया कर लेते हैं पेपर चेक करते हुए, छोटी-मोटी मिस्टेक्स को वो ये नज़रअंदाज कर देते फिर हैं? वही बात आ गई है, यहाँ पर लक की बात है। कुछ लोग जो है ना, वो माफ़ी नहीं देते, बहुत हुँ। स्ट्रिक्ट माइंड होते हैं। वो कहते हैं कि जी जहाँ मिस्टेक हुई माफ़ी नहीं देनी। कुछ लोग ऐसे चाहे होते हैं, आखिरी चांस ही क्यों ना जी हो? वो नहीं देखते कि आखिरी अच्छा। चांस है या नहीं है। उन्होंने उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ से किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचना चाहिए, ना हमने पहुँचने देना, सीधी-सी बात है। बिल्कुल। कुछ कहते हैं हुँ। कि नहीं,
चलो ये बच्चा जो है ना थोड़ी-सी गलती कर रहा है, अगर थोड़ी-सी गलती में इसको माफ़ी दे दी जाए, हुँ, तो कम से कम यूनिवर्सिटी की फ़ीस इस बच्चे की बच हुँ, जाएगी। हुँ। तो इस तरह का उन लोगों का अच्छा माइंड सर, होता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब पेपर चेक कर रहा होता है, वो सामने ज़ाहिर सी बात है ऊपर देखता होगा कि ये एनुअल में बच्चा, ये बच्चा कंपार्ट में है, सप्ली में अपीयर हुआ है। तो सर, जो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि सर मतलब बिल्कुल भी नरम रवैया नहीं अपनाया जाता उनके साथ। अक्सर एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कि छोटी-मोटी मिस्टेक्स को ही नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे बच्चा एनुअल में क्यों ना अपीयर हुआ हो। और अक्सर टीचर्स ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी मिस्टेक को भी पकड़ लेते हैं, हुँ। चाहे बच्चे का आखिरी चांस ही क्यों ना हो। वो नहीं ये देते। बच्चे की लक पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल व्यूअर्स, ये थे आज के वो क्वेश्चंस जो कि आप काफ़ी ज़्यादा में मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स आ रही थी कि सर हमें ये बताइए, इसके सर का एक क्वेश्चन इसमें ज़रा बहुत ज़रूरी ब बात करना आखिरी चाहूँगा। बात भी सर की जी, पकड़े। जी अब सर। यहाँ पर मैंने कहा था ना कि एग्ज़ामिनर आपको अच्छा मिलना भी आपकी लक पे डिपेंड करता हुँ, है, हुँ। और लक बनती कैसे है, ये भी मैं आज आपको बताऊँ। लक बनती कैसे है? लक दुआओं से बनती है। ये ज़हन में रख लें आज मेरी बात। देखें, अगर आप माँ-बाप को खुश रखेंगे, हुँ, हुँ। तो आपकी बैड लक भी लक में बदल जाएगी, ये ज़हन में रखें। कुदरतन आपको बंदे ऐसे मिलेंगे जो आपकी फ़ेवर में जा रहे होंगे। जा रहे होंगे। अगर अगर आप माँ-बाप को नाराज़ कर रहे होंगे, ठीक है? हुँ, हुँ। या कोई ऐसे काम कर रहे होंगे जिनकी वजह से आपके माँ-बाप आपसे खुश नहीं हैं, तो कुदरतन ऐसा होगा कि आपको जो है वो माइंड ऐसे मिलेंगे जिन्होंने छोटी-छोटी गलती भी पकड़ ली और हुँ, उनको हुँ। माफ़ी नहीं देनी, ठीक बिल्कुल है? सर। तो यहाँ पर ये होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें बेटा, मैं 2 बातें बच्चों को कहता हूँ कि जब आप पेपर देने जाएँ, तो एक तो ख़ास तौर पर बावज़ू होके जाएँ। बिल्कुल। जब आप बावज़ू होके जाएँगे, तो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि जो आपने याद किया वो पेपर में ना आए। हम काफ़ी अरसे से हुँ, बच्चों को हुँ। कहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा सर जी आपने तो कहा था बावज़ू होके जाएँ। मैं बावज़ू होकर गया, फिर भी पेपर जो है हुँ, ना वो हुँ। मेरा वो नहीं आया जो मैंने तैयार वैसे किया, ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बात, अगर आप अल्लाह पर पक्का यकीन रखते हैं, तो फिर ज़हन में रखें, जिस वक़्त आपने रिज़ल्ट लेना है ना, तो रिज़ल्ट लेने से पहले आपने बावज़ू होकर रिज़ल्ट लेना है। जब आप बावज़ू होकर रिज़ल्ट लेंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे तकदीरें बदलती हैं। बिल्कुल। अभी सिर्फ़ एक वुज़ू है, तो अगर मज़ीद आगे बढ़े तो फिर आपको क्या-क्या बिल्कुल मिल सर। सकता है, आपको यकीन नहीं साथ आएगा। ये नसीहत भी है कि काइंडली वहाँ पर आपने गाने नहीं लिख के आ जाने, उसके जब सर बच्चा गाने ही लिख के आ जाए कि उसमें दुआओं का क्या रद्द-ए-अमल होगा। नहीं, अब बात तो ये है बंदे कि की अपनी एफर्ट भी पूरी होनी चाहिए। वो गाने लिखने वाला फिर तो वो तो अपने आप से ज़ुल्म कर रहा था अपने ना। आप से ज़ुल्म कर रहा है। तो बिल्कुल व्यूअर्स, ये थे हमारे वो क्वेश्चंस, क्योंकि हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, हमें मेल्स भी आ रही थी कि सर पेपर किस तरीके से चेक किया जाता है, काइंडली आप हमें बताएँ। तो आपने सारा तरीकाकार जान लिया होगा, हर चीज़ आपकी समझ में भी आ गई होगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर वर्कआउट करके आपको इसका रिप्लाई करेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।